आज संस्कृत भागीरथी के इस संस्करण में हम लोग पाठ 4 पढ़ रहे हैं। पाठ 4 जो है वह चत्वारो वेदा, चतुर्थ पाठ में हमारे वेदों की संख्या 4 है। तो 4 वेदों की संख्या है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदा प्रधान पदं धारयन्ति। भारतवर्ष के सांस्कृतिक खजाने में, निधि कहते हैं खजाने को, कोष को, वेद जो है वह प्रधान है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु ते एव प्राचीनतमा सन्ति। संसार में जो उपलब्ध ग्रंथ हैं उसमें वे प्राचीनतम कहलाते हैं। हमारा वेद जो है वह संसार में जो उपलब्ध ग्रंथ हैं उनमें क्या प्राचीनतम कहलाता है। भारतीय सर्वे अपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। गौरवम अनुभवन्ति। तो जो भारतीय लोग हैं वे वेद के संबंध में गौरव, अपना आत्मगौरव समझते हैं, वेद को ऐसा महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एवं वेदो वर्तते। ज्ञान का दूसरा पर्यायवाची शब्द जो है वह वेद ही है। शास्त्राणि वेदा उद्धरणे। शास्त्रों में जो है वेद का उदाहरण दिया गया है। स्वसिद्धांत प्रतिपादयन्ति। तो वेदों में जो बताया गया उदाहरण जो है वे शास्त्रों के स्वसिद्धांत को प्रतिपादित करता है, बताता है। प्रस्तुत पाठे चतुर्णां वेदानां स्वरूपम मुख्यं च प्रतिपाद्य दर्शयम् अस्ति। तो प्रस्तुत पाठ में जो है वेदों के, 4 वेदों के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में मुख्य रूप से बताया गया है। तो अब पाठ परिचय हम लोग देख लें। प्रस्तुत पाठ चत्वारो वेदा में प्राचीन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन है। प्रस्तुत पाठ चत्वारो वेदा में क्या है? प्राचीन संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन है। विश्व के सारे उपलब्ध ग्रंथों में वेद जो है वह सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम। वेदों का ज्ञान का पर्याय माना गया है। ज्ञान का दूसरा नाम वेद माना जाता है। इसमें भारतीय संस्कृति की उच्चता, भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता प्रतिपादित है। इसमें प्राचीन भारतीय संस्कृति के आधार ग्रंथों के रूप में 4 वेदों की संरचना और स्वरूप का परिचय दिया गया है तथा वैदिक साहित्य की व्यापकता निरूपित है। तो चत्वारो वेद में हम लोग उसका पाठ परिचय पढ़ लिए। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अस्माकम, हमारी, अस्माकम प्राचीन संस्कृत वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन संस्कृति जो है वह वेदों में सुरक्षित है। संसारस्य च प्राचीनतमं साहित्यम। संसार का सबसे प्राचीन साहित्य वेदों में उपलब्ध है, वेदों में पाया जाता है। सप्त सिंधु प्रदेशे, सप्त सिंधु प्रदेश, हमारा जो यह देश है वह 7 नदियों से, हमारा उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, प्रदेश में रहने वाले जो ऋषि थे, निवास करते थे। 7 नदियों के बीच 7 सिंधु प्रदेश में रहने वाले तत्कालीन ऋषियों का सारा ज्ञान वेदों में वर्णित है। विशेष तो यज्ञ संचालनाय एका अस्मि वेदास्य 4 रूपाणि कृत्यान्सन अतएव 4 वेदा इति परस्परम प्रवृत्ता। तो 4 वेदों की परंपरा प्रचलित हुई।
खासकर यज्ञ संचालन के लिए एक वेद को 4 रूपों में विभक्त किया गया। इसीलिए 4 वेदों की इस तरह की परंपरा इस प्रकार की परंपरा जो हुई वह प्रचलित हुई। ये वेद जो थे वे ऋग्वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। ये 4 भागों में जो बांटा गया वह था सबसे पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद 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 ये ऋग्वेद यहाँ गलत है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद प्राचीनतम मंत्रान धारयति। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम मंत्रों को उसमें रखा गया है। सबसे प्राचीन जो है वह हमारा ऋग्वेद है। अतएव इतिहासस्य विद्वांसस्य मतस्य महत्वम अतिरा मन्यते। इसीलिए विद्वान जो हैं इतिहास के मानने वाले उसके महत्व को दूसरी तरह से मानते हैं। यह वेद ऋग्वेद प्राचीनतम मंत्र धारयति। तो ऋग्वेद जो है उसमें प्राचीनतम मंत्र उसमें है, इसीलिए इतिहास के विद्वान जो हैं वे उसके महत्व को मानते हैं। अयं वेदो 10 मंडलेषु विभक्त। यह जो वेद है वह 10 मंडलों में विभक्त है और प्रत्येक मंडल में 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,552 ऋचाएँ सूक्तियाँ हैं और उसमें 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं को हम भजन अथवा प्रार्थना कहते हैं। सूक्तियों के देवता जो हैं वे सूक्तियों के जो देवता हैं, ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र गाए जाते हैं। तो अभी भी पूजा के समय आप ध्यान देते होइएगा, हमारे जो पुरोहित होते हैं वे क्या करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं, देवताओं को बुलाते हैं। तो प्राचीन काल में भी इसी तरह से क्या होता था कि देवताओं को आह्वान करने के लिए मंत्र यज्ञ गाए जाते थे।